एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। हमारे इंग्लिश वेदर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास के आरबीएससी का जो एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का, उसका सोल्यूशन दूंगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पेपर हुआ है हाल ही में, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है फिलहाल। मैं क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर आप हाथ में रखो और अपनी नोटबुक या सॉल्यूशन जो भी आप करके आए हो उसको आप टिक कर लेना क्वेश्चन पेपर में, या फिर आप ऑप्शन लिख लेना। मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आप लोग कमेंट करना आपका क्वेश्चन राइट है या फिर रॉन्ग है। 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल करना है। कितने का? 400 का। 400 का हम गुणनखंड निकालेंगे कैसे? 2 से करेंगे। 200 का फिर निकाला 100, फिर दोबारा निकाला 50 का फिर पे जाएगा कितना? 25। अब नहीं जाएगा 2 पे, हम किससे जाएंगे? करेंगे 5 से। 5 5 जा 25। अब 1 2 3 4 यानी 2 की पावर कितनी? 4। 1 2 5 की पावर कितनी है? 2। तो हमें क्या बोला है? सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी प्राइम फैक्टर उसकी पावर का करना है। तो पावर कितनी है हमारी? 4 + 2, तो कितना है? 6। इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा? आंसर 6, यानी सी ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बहुपद 2² + x + k का एक शून्य 3 है, तो k का मान होगा। If 3 is 0 of polynomial 2² + x + k, then the value of k will be, यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इस तरफ 2x² + x + k, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। और हमें क्या दे रखा है? शून्य 3, यानी x को हम किसके बराबर रखेंगे? 3 के। 2x², x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे पुट किया हमने 3, 3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस में k को ऐसे इक्वल टू किसके रखें? शून्य निकाल के 0 के इक्वल टू रखेंगे। 2 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस में 3 प्लस में k इक्वल टू 0। 18 + 3 + k इक्वल टू 0, यानी 18 और 3 कितना हो गया? 21 + k इक्वल टू 0। k को इस तरफ रखेंगे, 21 को हम इक्वल टू के पल्ली तरफ लेके जाएंगे, तो 21 किसका है? प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आंसर इज सी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? सी। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर क्या है? सी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x प्लस वह धाई का अंक y है, तो संख्या होगी। In a 2-digit number, the unit digit is x and 10th digit is y. Then the number is, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में? यूनिट डिजिट हमें क्या दे रखा है? x, यानी इकाई का अंक क्या दे रखा है हमें? x दे रखा है। और हमें धाई यानी 10 यूनिट्स क्या दे रखा है हमें? x का क्या है हमारा? सॉरी, यूनिट क्या दे रखा है? यूनिट नंबर x। और 10 यूनिट क्या दे रखा है हमें? 10 यूनिट का क्या है? y। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 10y करके लिखते हैं ना। तो संख्या क्या होगी? इकाई पहले आता है, यूनिट पहले आता है, फिर टेंस आता है ना। तो वंस, टेंस, 100, फिर 1000, इस तरीके से निकलता है ना। तो हमें क्या है? x, पहले वंस की जगह पे क्या है? x प्लस टेंस की जगह क्या दे रखा है? y। तो क्या टेंस हम लिखे और y हमारा क्या है? जो नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा कि संख्या 10y + x, यानी कौन सा ऑप्शन है इसका? देखिए बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का कौन सा है? बी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। यदि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। हमारे एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल क्या है? दूसरी ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ। ये एबीसी ट्रायंगल किसके बराबर है? डीई एफ के। इसमें बताना है ए बी कितना है बना? 10 सेंटीमीटर और डीई कितना है? 8 सेंटीमीटर। हम क्या लिख सकते हैं जब ट्रायंगल क्या होती है? समरूप होती है, तो हम क्या लिखते हैं बताइए? क्या होगी हमारी? ए बी किसके बराबर है? अपोन में डीई के। और बीसी, बीसी इक्वल टू किसके होगी? ई एफ के। तो हमें बीसी का ही क्या अनुपात फाइंड आउट करना है कि कितना अनुपात है। तो यहाँ पे क्या है? ए बी कितना है अपना? 10 और डीई कितना है? 8 सेंटीमीटर। और बीसी कितना है हमें पता नहीं, तो एस टी रखेंगे इसको ई एफ। इसको हम काटेंगे 2 से,
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 5:4 हो गया ना, 5/4 BC इक्वल टू EC। तो BC कितना है अपना 5 आ जाएगा और EC कितना 4, तो 5 and 4 इस तरीके से आ जाएगा ना। तो आंसर कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन, यानी डैश 5:4। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रखा फिफ्थ में, मूल बिंदु O है, उसका क्या दे रखा है 0 and 0, और से बिंदु P बिंदु कितना है -3 and 4, ये दे रखा है ना, कि दूरी बताइए, यानी डिस्टेंस निकालना है, दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे दूरी का क्या फॉर्मूला है, x का होल स्क्वायर प्लस में y2 y1 माइनस करके का होल स्क्वायर, इस तरीके से निकालना है। पर हमें ये पता नहीं है इसमें क्या है x1, ये क्या है y1, x2 y2। डू यू अंडरस्टैंड। अब सारे का होल रूट x स्क्वायर कितना है अपना -3, x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 0 का स्क्वायर। सारे किसमें माइनस के, -3 का क्या आ जाएगा, माइनस का हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया √25। √25 किसका रहता है 5 का, यानी 5 का स्क्वायर होता है ना, तो किसका आ जाएगा ये 5/25। अब स्क्वायर होके ऐसे करके हो सकता है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा, दूरी कितनी आएगी हमारी 5। तो ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना जो एमसीक्यू दे रखे हैं उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इस एमसीक्यूज में से कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें बताना है कि बराबर होगा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू, हमें सिर्फ पूछा है कि किसके बराबर है। जब एंगल बराबर हो ना, यानी कोण दे रखा है ना, जो दोनों इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, जब ये 60 होता ये 45 होता तब तो हम निकालते। जब अब क्या है दोनों बराबर है तो वैल्यू क्या आएगी 1, यानी 1 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 6 का ऑप्शन क्या है बी। अब फाइंड आउट करेंगे हम 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, एक वर्टिकल पिलर है, ठीक है, उसकी शेडो आ रही है, उसकी शेडो उसके बराबर है। सपोज करो यहाँ क्या है सन है, ठीक है, उसकी शेडो उसके बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, इस सेम द हाइट ऑफ पिलर, यानी दोनों बराबर है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी उन्नयन कोण बनाना है हमें इसका सूर्य का, कि सूर्य से कितना उन्नयन कोण बन रहा है। ये आपको पता है कितना है 90 डिग्री है, और हमें पता है ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ ए बी सी ये हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है सूर्य का उन्नयन कोण। जब ये इस हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। इसका ये 90 हो गया, ठीक है, 60 हो गया, और कितना हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए कितना बनेगा इसमें, 60 30 90 या 45। इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा डिग्री का बनेगा 45 डिग्री। तो हमारा उन्नयन कोण कितने का आएगा 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन क्या है 7 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी हमारा वृत्त कैसा होता है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, उन्होंने बोला है स्पर्श रेखा। एक बिंदु P से, स्पर्श रेखा क्या होती है भाई, जैसे भाई ये कोई है, इधर से भी हम स्पर्श कर सकते हैं, ये स्पर्श रेखा होगी सपोज करो, या फिर इधर से भी हम स्पर्श कर सकते हैं, इस तरीके से होते है ना। कोई भी एक आप ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, इसको नीचे भी, स्पर्श रेखा हो गई, ये अच्छी नहीं बनी, ठीक है, ये इसको टच कर रही है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, आपने वृत्त को टच करी, इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। P की केंद्र से दूरी, यानी जो ये बिंदु P है ना, इसकी ये जो हमारा केंद्र है, यानी जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे दूरी कितनी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, यानी हमें क्या रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे,
तो आपको भी पता है इसका कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि जब हमें क्या हाइपोथेसिस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट है तो हम बेस निकाल सकते हैं ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए बी सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब ये बताइए आप मुझे, हमारे पास क्या है, ए सी हमारा कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है हमारा, 25 का स्क्वायर प्लस में बी सी हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें रेडियस निकालनी है कितनी है। तो ये हमारा किसका है, आपको पता है ना कि भाई पाइथागोरस प्रमेय है ये पाइथागोरस प्रमेय का हमने फॉर्मूला लगाया है। तो 24 का कितना होता है, 576 स्क्वायर और 25 का 625 प्लस में बीसी। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 76 में से 625 माइनस करेंगे, माइनस 625 इक्वल टू बीसी। कितना आया फाइंड आउट करिए, 15 6 कितना 49 माइनस के, तो यहाँ पे बीसी। अब हमें क्या है 49 हमें पता नहीं है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो बीसी अपनी कितना आ जाएगा 7। कितना आएगा बीसी, 7 सेंटीमीटर, यानी हमारे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, कितना आया है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे कौन से ऑप्शन में है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए। आप फाइंड आउट करेंगे 9 क्वेश्चन की। एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें भी पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई, चतुर्थांश का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। और थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो हमें रेडियस दे रखी है, कितना है रेडियस फाइंड आउट किए। इसमें क्वाड्रेंट है तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है, भाई ये क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 90 डिग्री की। तो पाई कितना है 22/7, आर हमारा कितना दे रखा है इसमें 7, तो 7 × 7 थीटा कितना 90 अपॉन में 360। 7 से 7 लग गया, 90 से 360। फिर यहाँ पे क्या है, इसको काटेंगे हम 11, 2 पे गया, यहाँ पे 2, तो कितना बचा ये 77 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3, 2 8 से 16.5, यानी 38.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करिए। इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला होता है इसका हमारा, पाई आर एल। एल कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, आर हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। पाई की वैल्यू आर कितना है हमारा 14, एल कितना है 10, 7 2 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 44 × 10, तो कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हम ऑप्शन देख ले सिर्फ, हाँ हम ये क्वेश्चन में कि नहीं हो सकती, इसमें क्या क्या रखा है नहीं, यानी नॉट दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। देखो हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में होती है प्रोबेबिलिटी, यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 होगी। अब देखिए 2:3, इसको तो हम वैसे ही सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.67 करीब आएगी, ठीक है। दूसरा क्या है 3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 1.5, यानी ये 1.5 आ रही है, यानी 1 से ज्यादा आ रही है। हमारा ऑप्शन तो यही होना चाहिए, बट हम आगे भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है 0.7, ये भी क्या है प्रोबेबिलिटी है 0.5, यह प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, कौन सी
किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो कौन सी नहीं है हमारा 1.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 0 से 1 के बीच में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोला हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में, यदि 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो प्रमेय संख्याओं के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, बराबर है दोनों, तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए। अब आपको भी पता है जब कोई भी नंबर HCF और LCM दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, भाज्य, समान, अभाज्य या सहअभाज्य। तो हमारा क्या होगा इक्वल, क्या होगा आंसर इक्वल यानी समान। फिर नेक्स्ट है 13 नंबर का, यदि एक द्विघात बहुपद शून्य का योग एंड गुणनफल क्रम से 5:5 एंड 6 है। योग मानक एक भाज्य संख्या अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या है उनका योग कितना है 5 एंड गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है 6। तो यानी हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमें इन दोनों का योग दे रखा है और ये क्या दे रखा है हमें, इसका अब ऑप्शन देखिए, हमें उसके अकॉर्डिंग पहले सोल्व कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x² माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा और बीटा इक्वल टू किसके आएगी 0 के। तो इसमें बहुत सारी इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना है x² माइनस में प्लस कितना है 5x प्लस ये अल्फा बीटा क्या है 6 है इक्वल टू 0। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, x² माइनस 5x प्लस 6 कौन सा है, डी ऑप्शन। हमारे 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए 14 नंबर के किसी मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस में ky माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या बोला गया है कि कोई हल नहीं होगा। हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, a1 इज टू a2 अब इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बराबर नहीं होते c1 अपॉन में c2 के। ये जब आते हैं तब क्या होती है हमारी इक्वेशन, क्या होती है बराबर नहीं, मतलब कोई हल नहीं होता है। a1 कितना है हमारा, x की वैल्यू क्या होगी हमारी, a1 कितना 1, a2 कितना 2, b1 कितना है हमारा 1, b2 कितना है यहाँ पे k इक्वल टू नहीं है, c1 कितना है अपना -4, c2 कितना है माइनस के 3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ पे कितना आ जाएगा k की वैल्यू, क्योंकि ये तो इसके बराबर है ही नहीं, तो k की वैल्यू हम क्या लेंगे, देखिए बताइए क्या लेंगे की वैल्यू 2, k इक्वल टू 2, यानी क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। क्या आएगा ऑप्शन बी। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो आपको ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे ए बी सी की क्या है, आपको एंगल भी दे रखा है जो कोण बनता है 50 डिग्री का। ए बी हमारी कितनी है, ए बी कितनी दे रखी है बताइए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ। ए बी की कितनी है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एंड सी की 3 सेंटीमीटर और डी एफ की कितनी 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एंगल कितने का 50 का, इसमें भी कितना है 50 का दे रखा है। इसमें तीनों की दे रखी है, ए बी बराबर है किसके डी ई के, बी सी किसके होगा ई एफ के और ए सी बराबर किसके होगा डी एफ के। अब आप देखिए ए बी कितना है हमारा 2 अपॉन में 3, बी सी कितना है अपना 3, ई एफ अपॉन में, तो हम क्या एक्स मान लेंगे। ए सी कितना है अपना 4 सेंटीमीटर और डी एफ कितना है अपना 6 सेंटीमीटर।
इसको हम करके क्या कर देंगे 2:2 काट देंगे तो 2:3 आएगा, 2/3 आएगा। फिर इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें ई एफ का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो गया, अब ये बताओ इसको हम 3 के इस टू लेंगे तो क्या आएगा, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें 4:, फर्स्ट ऑप्शन है क्या 4/5 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट की हमने 4/5 सेंटीमीटर की, इसको मल्टीप्लाई करके हम कर देंगे तो 1.5 से क्या है, यही आंसर है हमारा, क्या है 4.5 सेंटीमीटर आंसर है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, साइन 2a इक्वल टू है 2 साइन a, तब सत्य होगा जबकि a क्या है, बराबर है। इसमें ये बताया है कि सत्य बताना है, कब होगा सत्य, जब ये बताओ 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, सॉरी 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, तब इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो गए नहीं तो कौन सा है कोण पे होगा बराबर, 0 डिग्री के, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए ऑप्शन 16 का। 17 का देखिए, कोस ए कितना है अपना 12/13, इसमें साइन ए का मान फाइंड आउट करना है, साइन ए का, तो क्या होता है कोस ए, क्या होता है इसको हम क्या बोले, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये होता है। तो इसमें क्या है, बेस कितना है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज 13 और ए बी सी मान लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है 12 का स्क्वायर, बी सॉरी ए बी है नहीं, ए बी को एज टीज रखेंगे, ए बी का स्क्वायर, बी सी अपना कितना है 12 का स्क्वायर, यानी 169, इसका क्या आएगा 144, तो इसको इस तरफ ले आएंगे 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे 5, 9 में से 6 में से 2, यानी 25 ए बी का स्क्वायर। एक क्वेश्चन में मैंने शायद स्क्वायर नहीं लिखा था, बीसी का वैल्यू निकाली थी, तो आप पीछे है ना वो कर लेना, उसका आंसर तो राइट है, बट मैं स्क्वायर लगाना भूल गई थी, तो आप थोड़ा वो मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी। ए बी का स्क्वायर तो 5 का 25 होता है, 5 5 25, तो ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। तो सॉरी इसमें अब हम क्या निकालेंगे, साइन ए का मान निकालना है, तो ये क्या होता है बताइए, साइन क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बताइए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है अपना 5, हाइपोटेन्यूज 13, यानी 5/13 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा सी। अब देखिए हम 18 नंबर का क्वेश्चन करना चाहते, एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है। अब एक बताओ, हमारी क्या है सर्कल में होती है, घड़ी की सुई है जो मिनट वाली है, उन्होंने 5 मिनट में बताया है, तो अब ये बताओ 60 डिग्री का एंगल बनता है ना, और पूरा कितने का है 360 डिग्री का, तो 60 डिग्री का है तो कितना होता है, एक मिनट में कितनी होगी 60 मिनट में 360 घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी ना पूरा, तो 1 मिनट में कितना 360 अपॉन में 60, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, तो 5 मिनट में कितनी चलेगी बताइए, 6 मल्टीप्लाई 5 तो कितना 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन ए। आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, क्या है 1 से 6 है, उसमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करना है, वो फिल करने हैं आपको, वो देखो कैसे करना है। देखिए हमने क्या है लाइव क्लास लगाई थी 2 बजे की, बट क्या है उस टाइम टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लास हो नहीं पाई है, इसलिए अभी भी टेक्निकल एरर आ रही थी, तो हमने क्या किया रिकॉर्डिंग क्लासेस डाली है, तो प्लीज आप क्लास को देखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। आपको आंसर की सटीक दी जा रही है, पेपर का एनालाइज करने के बाद बिल्कुल कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं मिलेगी, बाय द वे कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाते हैं तो आई एम सॉरी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 18 A 10 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, 18 18 A एंड 10, 18 1 A1 A2 A3, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या करना है वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ पे ये हो गई,
ये 3 संख्या हो गई, A1 A2 83, तो हमें A2 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताइए। जैसे निकालने के लिए ये A2 निकाला हमने, दो संख्याओं को जोड़ के निकालते हैं ना, जैसे भाई अब हमारे पास इसकी तो वैल्यू निकालनी है, A2 फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या करेंगे, A तो एस रखेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 18 प्लस में 10, दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना 28/2, तो क्या आ जाएगा 14। A की वैल्यू कितनी आएगी 14, A की वैल्यू कितनी आएगी 14। बिंदु P क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में। P क्या है हमारा 7, -3, Q क्या है हमारा 3, 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कोडियांश निकालने हैं मिड पॉइंट के। तो कोडियांश निकालने के लिए क्या होता है हमारा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, यही होता है ना कोडियांश निकालने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है हमारा 7, x2 3, अब कोमा, ठीक है, ये निकालने के लिए। फिर दूसरा क्या है, y1 कितना है -3, y2 कितना है +9 अपॉन में 2, ये माइनस के ये प्लस माइनस माइनस यानी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 यानी 3, इसका आ गया यहाँ पे 10 यानी 5 और 3 क्या आ जाएंगे आंसर 5 and 3, क्या होंगे मिड पॉइंट 5 and 3, क्या होगा 5 and 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, साइन 60 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री, प्लस में कोस 30 डिग्री और सेकेंड 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और इसकी कितनी होती है कोसिकेंट की 2 √3, में इसकी होगी √3:2 अपॉन में 2:√3। अब क्या 2 कैसे 3 √ से, इसमें भी सेम है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो क्या आंसर आएगा 2, क्या मान क्या होगा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स में, इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है हमें। एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है, आप बताइए व्यास दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा है। जब हमें डायमीटर गिवन होता है किसी भी हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस बनाने के लिए क्या करते हैं हम 14 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बोला सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला 3πr², तो 3 कितना 3 तो एस 22/7 r7:7 मल्टीप्लाई 7 कैंसिल, इसको 66 मल्टीप्लाई 7, तो 6 7 42 और 6 42 अपॉन में कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 4 5 6 4 7 9 2 4 3 5। आप इसमें काउंट करो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है 4 की वैल्यू आ रही है। तो वो मोड क्या होता है हमारा, आपको भी पता बहुलक क्या होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आती है, यानी कोई भी नंबर रिपीटेशन क्या होता है मोड होता है, किसी भी रिपीटेशन क्या होता है मोड, यानी 4 का बार बार रिपीटेशन हो रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही है कि बार बार बता है 1 2 3, यानी 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम, तो मोड क्या होगा हमारा 4, क्या होगा 4। अब नेक्स्ट देखिए 6, किसी वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह 17 यानी 17 है, ऊपरी वर्ग सीमा कितना है 24, तो निचली वर्ग सीमा खालिस्तान है। अब इसमें क्या होता है ना, अपर लिमिट दे रखी है कितनी है 24, हमें क्या करनी है लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2 ऐसे होता है ना, और हमें कितना दे रखा है क्लास इंटरवल 17, तो 17 लोअर लिमिट का पता नहीं, अपर 24 अपॉन में 2, यहाँ पे कितना 34 हो जाएगा, एल इक्वल प्लस में 24 एल इक्वल टू इधर ये क्या है प्लस का है, तो 34 - 24 कितना आ जाएगा 10, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी हमारी 10। तो अब हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन। कितने हैं ये? 12 क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, कितनी दे रखी है, हमारे रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी आर कितना है 14 सेंटीमीटर। चाप आर कितनी दे रखी है, कितना 22 सेंटीमीटर। तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिम कोण क्या है, अंतरिम कोण ज्ञात कीजिए, यानी कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने का क्या है, 2 पाई आर थीटा अपोन में 360 डिग्री। यही है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसका बताइए, फाइंड आउट करें, बोलिए। चलो इसमें कितना रखा है, 2 मल्टीप्लाई में 22/7, आर कितना है हमारा 14, थीटा 90 अपोन में इसको हम 360। तो इससे कैंसिल करेंगे 180, इसको इससे कैंसिल करेंगे 0 से 9 9 2 2 पे करेंगे, यहाँ पे 7 से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, 22 सेंटीमीटर आएगा। पर हमें क्या फाइंड आउट करना था, सॉरी इसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना था, वो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि थीटा कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना 180, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो इसको क्या करेंगे 44 मल्टीप्लाई में थीटा अपोन में क्या आ जाएगा 180, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा था हमारा 22 दे रखा था। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ऐसे 24 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है डिवाइड करना, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 44 से, यहाँ पे 2 से कर देंगे, 2 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 2 से 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। क्या वैल्यू आएगी थीटा की 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, क्या है संपूर्ण क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 864 वर्ग सेंटीमीटर। इसके एक फलक की क्या करनी है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय कितना है 864, तो हमें क्या निकालना है एक की, तो 864 अपॉन में इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, काट देंगे 1 पे जाएगा, फिर कितना पे जाएगा 2 पे जाएगा, या कितने पे जाएगा बताइए, कितने पे जाएगा 864 को 6 2 24 8 2 फिर 24 यानी 144 ए स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, कितना 12 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। एक फन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। अब है निम्न बारंबारता का बंटन का माध्यक यानी मीडियन फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, अभी क्या है डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन पढ़ के बोला जा रहा है, होता तो मैं आपको फिर क्वेश्चन दिखा के सॉल्यूशन कर देती। 5 लिखना पड़ रहा है मुझे, 7 9, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 7 5 6। अब हमें क्या निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन यानी मादक यानी माध्यिका, ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे निकालने के लिए बताइए, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता का 6, इसके 13, 5 ऐड करें तो 18, 6 ऐड करें तो 24, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 24, तो n/2 यानी 24 अपॉन में 2। तो ये किसकी उसमें लाइक करेगा, ये इधर आ रहा है क्योंकि इससे बड़ा है, पर इससे पहले की में, तो पहले की में क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा भाई आंसर इज 3। क्या आएगा हमारा 3 आएगा मीडियम। फिर है एक पासे को एक बार फेंकने से 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो डाइस है हमारे पास, क्या है डाइस, ठीक है, आप लोगों ने भी खेली होगी काफी, कि वो हम सांप सीढ़ी खेलते थे ना बचपन में, सांप सीढ़ी हो गया, लूडो हो गया, लूडो तो उसी को बोलते हैं ना डाइस। तो उसमें उसकी प्रायिकता 5 से बड़ा, 5 से बड़ा। हमारे पास नंबर ही कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, आपको भी देखा होगा डॉट डॉट 1 डॉट लगा हुआ ब्लैक, फिर ब्लैक कलर का 2 फिर 3 ऐसा होता है। इसमें बोला 5 से बड़ा, तो कितना है 5 से बड़ा, एक ही तो नंबर है, तो 5 से बड़ा आने की क्या प्रायिकता होगी, एक आने की। और टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6 कितने 6, तो 1/6 आंसर। फिर है ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए सिलेंडर आर इक्वल रेडियस एंड इक्वल लेंथ।
अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हमारे पास क्या है कोन, दूसरा क्या है हमारे पास सिलेंडर है, उन दोनों की जो रेडियस है ना वो क्या है बराबर है। फिर क्या बोल रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम दे रखा है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्होंने बोल रखा है, अब ये बताओ क्या होता है किसका, इसका वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, किसका वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है। वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें हमें दे नहीं रखी क्या रेडियस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट। तो वॉल्यूम हमें किसका दे रखा है कोन का दे रखा है 66, इसका 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रख दे हम बताइए 3 है, वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके दोनों के बराबर लिख रखा है, तो वॉल्यूम जो हमारा इसका वॉल्यूम सिलेंडर का बराबर है किसका वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो क्यों कोन का कितना है सिलेंडर का है, कोन का कितना है भाई 3 है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 66 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बच जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 कितना 66 को 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा, 118 और एक 19 198 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 198 हुए, तो दोनों की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या आंसर आएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब मीडियन दे रखा है, सबसे आप बताइए मीडियन आपने पढ़ा होगा माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक बोल रखा है आपके यहाँ पे, और माध्यिका होती है और इसको माध्यिका भी बोला जाता है मीडियन। तो जो है उसको हमने हमारी दे रखी है 19 17 25 एंड 18 20 29 ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे हम सबसे पहले करेंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में निकालेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है 17, फिर 18, फिर 19 20 एंड 25 एंड 29 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 20 3 4 7 एक नंबर रहेगा, कौन सा रहेगा सॉरी 27 नहीं लिखा, 25 के बाद 27 एंड 29 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 है, जब हमारी ओड में होती है ना तो हम क्या करते हैं n+1 = 1 ऐसे करते हैं ना, तो 7 + 1/2 8/2 तो कितना हो जाएगा 4 नंबर का 1 2 3 4, यानी मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन क्या होगा 20, क्या होगा मीडियन 20। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका दो खिलाड़ी राम एंड श्याम, शतरंज का एक मैच चल रहा है यानी चेस खेल रहे हैं वो लोग। यह ज्ञात करना है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में हमारे राम के द्वारा आप हमारे इंग्लिश वेदा चैनल का नाम इंग्लिश से स्टार्ट है, तो आप ये मत सोचना इसमें इंग्लिश की क्लासेस होगी, अभी धीरे धीरे क्या है हम और भी क्लासेस लाएंगे, आपको जीके की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हम बहुत अच्छे वे में करेंगे, प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। 2 प्लेयर है राम एंड श्याम, इन्होंने बोला है राम की विनिंग, 2 प्लेयर है, कौन है राम एंड श्याम, तो इन्होंने बोला राम के प्रोबेबिलिटी दे रखी है, राम की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो क्या है विनिंग कितनी है 4/5, ये तो जीतने की प्रायिकता होगी, तो राम के हारने की प्रायिकता यानी लूजर, हारने की प्रायिकता क्या होगी भाई, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 - 4/5, जीतने की प्रायिकता माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 5 - 4 = 5, तो 1/5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच, तो शाम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी शाम के बताइए 1/5। अब है 2 घनों, क्वेश्चन नंबर 8, 2 घनों कोमा जिसमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, क्या है 2 सेंटीमीटर है, और के संलग्न फलकों को मिलाकर
ठोस घनाभ बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ के आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो अब ये बताओ, एक घनाभ है, सॉरी, एक घनाभ दे रखा है हमें, ठीक है, ठीक है, इसमें घनाभ दे रखा है, ये हमारा एक घनाभ है, ठीक है। अब ऐसे ही दो घनाभ मिला के, ठीक है, ये दोनों ने, तो इन दोनों घनाभ को मिला के एक सॉलिड घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा देख लेना, ठीक है, इन दोनों मिला के क्या बनाया जा रहा है? सॉलिड घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है, यानी क्या दे रखी है इसकी भुजा? 2 सेंटीमीटर प्रत्येक की। तो इन्होंने बोला है घनाभ का आयतन फाइंड आउट करना है, तो एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बताओ क्या होगा? एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, ठीक है। क्या होगा? प्रत्येक की 2 भुजाएं, कितने घनाभ हो गए? 4, 2 इसके 2 उसके, भुजा कितने? 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना हो जाएगा? 4 2 4 2 8 8 2 16, तो कितने आ जाएंगे? 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रथम 10 धनात्मक कितना आ जाएगा? क्योंकि इसमें 4 फेसिस थे ना, और 2 भुजा थी, दोनों के 2 घनाभ थे। तो इन्होंने क्या बोला है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य फाइंड आउट करो। यानी विषम क्या? 10 पॉजिटिव विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है नेचुरल नंबर का। इसमें क्या है? ए हमारा है, लास्ट नंबर क्या है हमारा? 19। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। इसमें ए प्लस में एल इक्वल टू 2 फॉर्मूला है हमारा। तो ए कितना है? 1 प्लस में 19 अपॉन में 2, यानी पहला पर प्लस में अंतिम पर, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 19 इक्वल अपॉन में 2, तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10। तो हमारा समांतर माध्य क्या आएगा? 10 है। धनात्मक विषम संख्याओं का 10, यानी अर्थमेटिक मीन कितना है? 10। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का क्या है? एक थैले में 6 लाल व 7 सफेद गेंद है। एक बैग कंटेन 6 रेड एंड 7 व्हाइट बॉल। रेड कितनी है? 6, व्हाइट कितनी है? 7। एक थैले में से गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है। निकाली गई गेंद का सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या सी गेंद फाइंड आउट करनी है? व्हाइट वाली, व्हाइट गेंद फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या बता रहा है कि भाई जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि व्हाइट गेंद की, और वैसे रेंडमली निकाली जाती है, तो जरूरी नहीं है वो गेंद क्या हो? व्हाइट ही हो। पर अब क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रखा है? व्हाइट गेंद निकालने की प्रायिकता। तो हमारी व्हाइट कितनी है? 7 है। और टोटल कितनी है? टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स कितनी है हमारी? 6 + 7, तो 16 वो 13 हो गया। तो व्हाइट प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल निकालने की क्या होगी? 7/13, यानी 7/13। तो आंसर क्या होगा? 7/13। अब 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट है। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एरिया क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर रहता है। किसका? क्या है? अर्धगोले का। अर्धगोले का निकालना है हमें, हेमिस्फीयर का। इसमें है ना क्या दे रखा है? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। कितना? 50 पाई। क्या दे रखा है? 50 पाई। तो हम इसको रख देंगे 2 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इसको हम ये मल्टीप्लाई में करा के 25 r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5।
तो हमारा क्या होगा इसमें, रेडियस है इसकी 5। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 12 नंबर का। 5 7 9 5 7 9 4 3 कोमा x प्लस 2 का समांतर माध्य कितना देखा, समांतर माध्य दे रखा है कितना है 6। इसमें क्या बोल रखा है 6। एक मिनट रुके मैं पानी पी लूं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब करने के लिए, जस्ट वेट। सॉरी फॉर वेट के लिए। देखिए 5 7 9 4 3 कोमा x प्लस 2, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। इनका समांतर माध्य दे रखा है कितना 6। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में x प्लस 2 अपॉन में कितना है ये नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 का कितना दे रखा समांतर माध्य 6 दे रखा। तो इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 टोटल 6 नंबर है, यहाँ पे इनको टोटल फाइंड आउट करो। 12 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 21 में 4 25 25 में 3 28 28 और 2 30 30 प्लस x अपॉन में 6। अभी 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना 36। यहाँ पे x इक्वल टू 36 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 6। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 तो कितना वैल्यू होगी 8। क्या आएगा हमारा 8 आएगा वहां पे। अब हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। किस में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। देखिए संख्या है 12 15 25 का अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM करना है। 12 का 15 का एंड 21 का। 12 का क्या होगा देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12, इसका 3 5, इसका 7 3। तो इसमें HCF एंड दूसरा क्या करना है फाइंड आउट हमें LCM। LCM HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है हमारा इसमें भी है 3 तो क्या आ जाएगा 3 और लो इसमें 2 मल्टीप्लाई में 2 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 420 कितना आ जाएगा 400। एलसीएम कितना है 420 और एचसीएफ 3। फिर है यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 9 का शून्य अल्फा और बीटा हो। क्या है शून्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे शून्य दे रखे हैं ना उनका हमें क्या करना है अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा बीटे का गुणनफल ज्ञात करना है कितना है। ठीक है ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन में ए और अल्फा बीटा क्या है इसमें ये देखेंगे हमें इनमें वैल्यू निकालेंगे इनकी बी और सी की। क्या है अल्फा बीटा का सी इज टू ए सी अपॉन में ए। तो यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा हमारा 3 बी क्या हो जाएगा -5 और सी हमारा क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे माइनस पहले से -5 अपॉन में कितना है ए की वैल्यू 3 कट जाएगा तो 5 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा योग इनका। ठीक है और ये सी कितना है 9 और 3 है ये तो कैंसिल हो गए 3 यानी गुणनफल अल्फा बीटा का कितना आएगा 3 और योगफल कितना आएगा 5 अपॉन में 3। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए विलोपन विधि का प्रयोग करके यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। क्या है 3x प्लस में 5y इक्वल टू 7 6x प्लस में y इक्वल टू -4। अब हम ये देखिए हमारी इक्वेशन 2 दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड पर हमें क्या करना है इसको हम फर्स्ट मानेंगे इसको क्या मानेंगे सेकंड। अब देखिए ये 6 है ये 3 है। अब या तो इसको हम डिवाइड इसको चेंज नहीं कर सकते पर दोनों में से हमें एक इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा।
इसको हम बना नहीं सकते छोटा, इसको क्या करते हैं, इसको हम 6 बना सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर समीकरण 3 प्राप्त होती है, समीकरण 3 प्राप्त होती है। देखिए मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना आप लोग, हिंदी में मेरी ऐसी है। 6x प्लस में 5 का 10 हो जाएगा, 10y इक्वल टू 40। इक्वेशन थर्ड, सेकेंड नंबर को हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे क्या करेंगे, 6x प्लस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस प्लस कैंसिल। अब 10 में से y गए यानी y की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे 9y, यहाँ पे क्या करेंगे 14 ऐड कर लेंगे, 14 और 4 को 18, तो y की वैल्यू 18 अपॉन में 9, तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 3x एज इट इज रहेगा, प्लस में 5, y की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 7। यहाँ पे 3x प्लस में 10 इक्वल टू 7, आगे 3x, यहाँ पे 7 उधर जाएगा 10 7 की तरफ, तो माइनस का 3x इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1, और y की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 2, ये वैल्यू आ जाएगी दोनों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारी क्लासेस आने वाली है इसके। समांतर श्रेणी 7 13 19 205, यानी पहला पद क्या है 7, लास्ट का क्या है 205। इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने पद दिए गए, तो हमारे पास क्या है a प्लस में n-1 इंटू 2, या है ना an निकालने का, nवा पद निकालने का फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या है हमें पता नहीं है भाई कितना है क्या नहीं, तो इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, 30 माइनस 7, तो कितना बचा 13 में से 7 गए तो कितना ये होता है ना a2 माइनस a1, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, तो 6। 19 में से 13 गए तो 6, यानी 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो n कितना है, लास्ट पद l भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, कितना है हमारा ना ये है, तो इसमें कितना है 205, a कितना है हमारा 7, n हमारा फाइंड आउट करना है, हमें d कितना है 6, तो 7 प्लस में 6 n माइनस 6, तो इनमें से ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, तो 205, 7 में से 6 गए तो 1, इधर क्या प्लस का है बच रहा है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6n, तो ये क्या आ जाएगा 6n इक्वल टू 204, n इक्वल टू 204 अपॉन में 6, कैंसिल करेंगे 3 पे 18, 2 बचे तो कितना 4, यानी n कौन सा कितना होगा 34, यानी कितनी है इस संख्या में, कितने पद है 34, कितना है 34। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रायंगल दे रखी है A B C, A है यहाँ पे D एंड E, तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है A और D की x प्लस में 2, यहाँ पे 4, इस तरीके का, इसमें दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो वही वाला जैसे हमने थेल्स प्रमेय से किया था ना, इसमें थेल्स प्रमेय का यूज होगा, ए डी बराबर होगी किसके डी बी के, एंड ई बराबर होगी किसके ई सी के। तो अब हमें ऐसे फाइंड आउट x प्लस में 2 अपॉन में कितना वैल्यू उसका 6 है, और ए कितना है ये हमें, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लेते हैं इनको। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे पहली तरफ ये इधर डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, तो 24 अपॉन में इसी बचेगा, तो x में 2 x प्लस 2 आएगा, तो क्या करें जैसे
इसको हम वैसे कर लेते थे समय से वैल्यू रख के कि भाई 2/8 बचा है ना, यहाँ पे रखिए इसकी लिखेंगे 8 और इक्वल क्या है 6। तो हमें क्या करेंगे, आ जाएगा 2 अपॉन में 4 यानी 2 4 ये उधर जाएगा, सो 2/4 6 2 से 2 को 2 4 यहाँ पे, तो x इक्वल टू -2 प्लस का तो उधर जाएगा, तो x वैल्यू 1, तो x का मान कितना यहाँ पे 1 पर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या आएगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। एडी कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु 5,3 एक बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दूसरा क्या है -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाए। यानी इन्होंने बोला कि इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये हमारा बिंदु सपोज करो ये p मान लेते हैं, q मान लेते, ये p है एंड q है, ठीक है। ये कौन सा क्या दे रखा है इसकी 5,3 और ये कितना दे रखा है -3,2। फिर आगे क्या कह रहा है, को मिलाने वाला रेखाखंड x को मतलब लाइन सेगमेंट करना है, तो हमें क्या करना है, इसमें जो मिड पॉइंट है ना ये मान लेते हैं a है, उसको हम x इक्वल टू ये 0 मान लेते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारा m1 x1 प्लस में m2 x2 m1 प्लस में m2, दूसरे दांत निकालने के लिए होता है m1 y1 प्लस में m2 y2 m1 प्लस में m2। तो हम क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं, इससे निकालो, किसी से निकालो। m1 हमारे क्या दे रखा है, हमारे m1 तो हमें फाइंड आउट, सॉरी m1 तो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें x दे रखा है ना, तो x का तो हमने x मान लिया और 0 मान लिया दूसरा, तो इनको जॉइंट पॉइंट दे रखा है जो 5,3 एंड -3 है -2, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या मान लेंगे x1 y1 x2 y1, ये m1 m2, इस तरीके से निकालिए। और क्वेश्चन इसको आप तो वैल्यू पुट कर लोगे आप लोग इसमें, क्योंकि हमें अब पता ही लग गया कि भी कौन सा क्या है, वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएंगे कि इसमें जो हमने आपको फॉर्मूले दिए हैं ना ये वाले, इसमें वैल्यू पुट कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें क्या है, कोट 45 डिग्री कितना होता है 1, क्या होता है वैल्यू 1, इसकी कितनी, तो 4 कोट स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें कितनी सेकेंड स्क्वायर की 60 डिग्री की वैल्यू, इसमें सॉरी वैल्यू हमें याद करनी है ना, सेकेंड की स्क्वायर की वैल्यू 2 है, प्लस में जी साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट 45 की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1, माइनस में सेकेंड कितना है, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर, प्लस में इसकी वैल्यू क्या √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो 4 का 1 का 4, माइनस में 4, प्लस में 3 अपॉन में 4। तो क्या करेंगे, इसको सारे का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस में 3, तो 16 से 16 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। आंसर क्या आएगा इसका 3/4, क्या आंसर है हमारा 3/4 इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो कितनी है 12 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर लंबी है, ये सीढ़ी है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ठीक है, एक दीवार है,
उसको शिखर तक पहुंचाती है, ठीक है, मतलब ये सीढ़ी उस दीवार तक पहुंचाती है। इस दीवार के साथ कितने का 60 डिग्री का कोण बना रही है, कितने का 60 डिग्री का। तो इसमें क्या है, कोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मिनट देखिए, ज्यादा ऊपर हो गया। एक सीढ़ी है, ये एक दीवार है, उस पे 60 डिग्री का तो कोण बना रही है और 12 मीटर है। तो ए बी एंड सी, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, ये 60 है। अब हमें क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण किसका, साइन का, साइन थीटा की जो होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें क्या है, लंब हमें दे नहीं रखा है, कर्ण हमें कितना दे रखा है, लंब तो इसमें हमें दे ही नहीं रखा है, कर्ण हमें दे रखा है कितना 12। तो साइन 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका बना है तो ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 और ये तो है 90, क्योंकि 90 डिग्री हो गया, 60 कितने हो गए, 90 और 60 कितने हो गए 150, 90 डिग्री प्लस में 60 कितना 150, तो कितना बच गया, टोटल हमारे ट्रायंगल 180 डिग्री की होती है, तो 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम साइन का लेंगे कि लंब बटा कर्ण कितना 30 डिग्री, से साइन 30 डिग्री। तो इसमें लंब बटा कर्ण हमें पता है, लंब लेते हैं अपॉन 12, तो कितना है 30 की वैल्यू 1/2 होती है अपॉन में, तो इससे हम क्या करेंगे, काट देंगे इसको, तो पी क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आएगी हमारी दीवार की ऊंचाई, इधर आएगी। देखिए ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसमें एक वृत्त खींच रखा है। अच्छा नहीं बना ये वृत्त, सॉरी। अब इधर देखिए एक वृत्त है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बन गया इस तरीके से, ए बी सी डी, ये है। सिद्ध कीजिए ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू है ए बी प्लस में सी डी बराबर है ए डी प्लस में बी सी। तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये है, ये वाली जो है, ये जो वृत्त है, ये भी तो बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है, ये दोनों लाइन, ये जो है लाइन, ये भी बराबर है, तो ये वाली भी बराबर, चारों तरफ से बराबर है ना। तो हम इसको सिद्ध कर लेंगे कि भाई ए बी बराबर है किसके, ए बी प्लस में सी डी बराबर है किसके, ए डी प्लस में बी डी बी सी के। तो ये आप सिद्ध कर लेना है, इस तरीके से सिद्ध हो जाए, क्योंकि सारी ये वाली लाइन भुजा भी बराबर है, ये भुजा भी, ये भी चारों तरफ से बराबर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र का अंतरित कोण 50 डिग्री है, यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है हमारा, एक वृत्त है, उसमें क्या है, वृत्त के केंद्र पर अंतरिम कोण, वृत्त के जो केंद्र है ना उस पे अंतरिम कोण बना हुआ है हमारा कितना 50 डिग्री का, कितना 50 डिग्री का। तो हमें आर निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये होता है ना 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, तो इससे हम कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 180। तो पाई आर थीटा अपॉन में 180। इसमें बोल रखा है कि चाप की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, एल कितना दे रखा है हमें 5 पाई, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इसमें क्या है वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो पाई हमारी कितना है 22/7, आर हमारा है नहीं तो आर हमें निकालना है, थीटा हमारा कितना होता है, थीटा कितना होगा, इसमें थीटा का मान कितना दे रखा है 50 डिग्री, और यहाँ पे अपॉन में हम कितना करेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना दे रखा है हमें एल 5 पाई, तो इसको हम पाई रहने देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, पाई से पाई कैंसिल, ये क्या कर रहा है मल्टीप्लाई में, जिसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से कैंसिल नहीं होगा, चलो छोड़ो इसको। तो इधर क्या हो गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री इक्वल टू आर मल्टीप्लाई में 5 डिग्री
तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में 50 डिग्री इक्वल टू r। तो 0 से 0 कैंसिल, है ना, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, r हमारा 18 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी आई है हमारे वृत्त की, 18 सेंटीमीटर। कितनी आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समांतर श्रेणी में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an प्लस में 3 प्लस में 2n है। an कितना है, 3 प्लस में 2n है। इधर देखो कितना है, 2n। यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 a3, तो कितना लेके जाएंगे, 15 तक। इनका क्या करना है, हमें योग फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये ए हमें दे ही रखा है, तो क्या होता है, जैसे भाई हमारे क्या है, इसमें नंबर दे रखा है कितने का, 15 नंबर का, तो a 15 है, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से निकालेंगे ना। तो a 15 है तो a प्लस में 15 माइनस 1 इक्वल टू डी, इस तरीके से क्वेश्चन निकलेगा ना। तो इसमें क्या करना है, आप 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको an इक्वल टू 3 प्लस में 2n है ना, तो इसको वैल्यू पुट करके आप निकालना। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी में और में है, समांतर श्रेणी में, ये क्वेश्चन आप कर लेना, मैंने आपको बता दिया तरीका, है ना। अब इसी का देखो, सेकंड क्वेश्चन है 14 का ही, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। यहाँ कितने हैं, 60 पद है। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट पद यानी a1 है 7 और l कितना है 125 अंतिम पद। तो इसमें क्या करना है, 32, a 32 निकालना, a प्लस में 32 माइनस 1 अपॉन में डी, यानी इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, डी। तो आपको क्या करना है, a 32 आपको दे रखा है इसमें, है ना, अंतिम ये वाला तो निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करना है। तो l इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से निकालोगे आप। इसमें a दे रखा है, ठीक है, l आपको यहाँ 125 करोगे, a प्लस में करोगे, n हमारा कितना है 32 माइनस 1, डी हमें निकालना है। तो इसमें a की वैल्यू 7 है, तो ऐसे इसको सोल्व करके आप क्वेश्चन निकाल लेना, ठीक है। ये वाला 14। अब देखिए 15 का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4,0 एंड 0,-8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये हमें पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए P एंड Q दो है पॉइंट, कौन कौन से हैं, 4,0 एंड 0,-8। इनको क्या बोला है, 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में आपको हो गए ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट की, बिंदु को क्या है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का फाइंड आउट करना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, है इसका क्या 2:2 और इसका क्या है 0.0, इसका क्या हो जाएगा 3:1, इस तरीके से निकाल लेना आप इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट में भी निर्देशांक वाले हैं कि ज्ञात करना है, ए और बी पॉइंट दे रखे हैं उसके इक्वल पार्ट्स करके, तो ये कर लेना आप। 15 क्वेश्चन इसमें इस तरीके 16 देखिए, इसमें भी सिद्ध करना है, 16 क्वेश्चन आप प्रूव खुद करना। इसमें वो इस तरीके से होगा जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था ना 15 का, वो x प्लस में x2 अपॉन में 2, y प्लस में y2 अपॉन में 2, इस तरीके से करना आप इसको। क्वेश्चन नंबर जो 15 का और में दे रखा है उसको, और ये 16 को सिद्ध करने वाला है, तो आप ये कर लेना समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक मिनट रुको मैं पानी पी लूं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। एक में मीन निकालना है, दूसरे में माध्य दे रखा है और पी का मान निकालना है। तो दोनों में से आपने कौन सा क्वेश्चन किया होगा आप देखना, मैं दोनों ही क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ आपको। इसमें x दे रखा है हमारा क्या है 5
6 7 8 9 10 एंड 11। एफ दे रखा है आपको 5 8। मेथड बता देती हूँ आपको मैं, आप लोग मेरी इसको सोल्व कर लेना। 7 6 6 4। देखो हमें क्या निकालना है, माध्य। तो इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स कर देते हैं सीधे, डायरेक्ट सिंपल मेथड से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 48 63 96 54 60 एंड 44। अब आप करोगे तो सिग्मा एफ एक्स ऐड कर लोगे, ये फ्रीक्वेंसी एन हमारा आ जाएगा। इनको टोटल करके, इन सारे को टोटल करके सिग्मा एफ एक्स अपोन में फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा, मीन। हमारा अर्थमेटिक मीन इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा, क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। तो सिंपल सा था ये क्वेश्चन, आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला हुआ कि भाई आपको कौन से मेथड से करना है, तो आपने डायरेक्ट मेथड से किया होगा, आई होप। फिर है इसी में माध्य दे रखा है, यानी मीन दे रखा है आपको कितना, 7। इसमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको। 2 है, एक्स दे रखा है आपको 2 5 पी 9 एंड 10। एफ कितना है 1 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी था पर इतना ट्रिकी नहीं था, 7 3। एफ एक्स 2 25 4 पी 63 एंड 30। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 6 4 10 10 और 17 यानी 20। हमने 2 और 25 कितने, 27 27 और 4 कितना, 30 31 है, और 31 में 63 तो 4 94 34 यानी 124 प्लस में पी, ये आ गया। ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स अपोन में फ्रीक्वेंसी कितनी हमें दे रखा है, मीन कितना है हमारा 7, सिग्मा 24 प्लस में पी अपोन में कितना है एफ 20। अब क्या करेंगे, अब हम इनको आगे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 124 प्लस पी, तो 140 यहाँ पे माइनस कर देंगे 124 को, इधर प्लस का था माइनस हो जाएगा। तो इसमें 6 और 3 में 1, यानी पी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। पी की वैल्यू क्या है 16, ओके। अब क्वेश्चन जो ऐसे टाइप क्वेश्चन थे ना, वो सोल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 2 दे रखे हैं आपको, नहीं कौन सा किया है, नहीं मैं दोनों ही सोल्व करा रही हूँ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी दो संख्या, एक फर्स्ट संख्या ए है, सपोज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गों का अंतर कितना है 180, सॉरी 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का कितना है 8 गुना। तो हमें क्या करना है, इसको कैसे करेंगे बताइए। मानते हैं, माना बड़ी संख्या क्या मान लें हम, बी। छोटी संख्या क्या है, किसकी है 8b। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे भाई सपोज करो बी नहीं मानना तो आप ये, फिर मैं ये आपको ये भी करके दिखाता हूँ। एक्स से ज्यादा हो कि भाई बड़ी संख्या क्या है एक्स है, तो छोटी संख्या क्या है 8x है, कि इसकी गुना है। तो इसमें क्या बोला है कि छोटी संख्या उसकी क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के क्या है 8 गुना है। तो इसमें क्या कर रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जो संख्या दे रखी है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कितना है 180। तो इसमें आप बड़ी संख्या एक्स है, ये वाई करके इसकी क्या है 8 गुना हो गई इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये कितनी है वाई कितनी ले रखी है हमने 8, एक्स वाई का मतलब स्क्वायर बोला ना 8 गुना है, तो कितना 8x इक्वल टू 180। अब इसको आपको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करनी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कि भाई x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, कि भाई x का मान क्या आएगा। तो आपको भी पता है इसके टुकड़े करने हैं कि जो 18 है, तो 18 मल्टीप्लाई में 10 कितना होता है 180। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लिया, x प्लस में 10 माइनस 18
x माइनस में माइनस को कॉमन लिया तो हो जाएगा 10 इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो इसमें x प्लस में 10 कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 18 बच गया बराबर 0 के रखेंगे। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -10, तो x प्लस 18 सॉरी माइनस है, -18 इक्वल टू 0 के रखेंगे तो x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18, ये माइनस है और ये कितनी है 18। तो इसमें है ना हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का निकाल लेंगे, फाइंड द बोथ नंबर। ठीक है, फिर है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of square is 365, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उनका मतलब स्क्वायर का वर्गों का योग कितना दे रखा है भाई 365। दो संख्या है, माना क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x पहला, फिर x प्लस 1, तो इनके वर्गों का x तो इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो क्या करें भैया, अब हमें क्या करना है इसका हम जैसे a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही है ना। इस तरीके से है कि भाई इसका ये हो जाएगा इनका हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे। इन दोनों को वर्गों का बोला था तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2ab, यानी इन दोनों का x। इसमें क्या हो गया, सॉरी मैंने कहा इसका x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा इक्वल टू 365। इस तरीके से हो गया। अब x इनको हम जोड़ लेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 2x, इसको हम उधर भेज देंगे या इक्वल टू 365 माइनस 1, तो कितना 2x स्क्वायर प्लस में 2x, या फिर इनको भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 364 एक्स स्क्वायर प्लस में x इक्वल टू 364 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 1 3 and 2 132। तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस है 132 इक्वल टू 0। अब हमें 132 के जिस तरीके से मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में टुकड़े बनाए थे ना, सेम इसी तरीके से आपको इसके टुकड़े बनाने हैं 132 के, और फिर उसमें x की वैल्यू हमारे जो ये नंबर है ना दोनों इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आगे का आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया। नेक्स्ट देखना 90 नंबर। अब इसमें क्या करना, प्रूव करना है 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, क्या करते हैं इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आया 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, तो ये क्या है यहाँ पे प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस में ये क्या है कैंसिल हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा, इस तरीके से बच गया इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो गया 2, तो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होता है जैसे a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो सेम ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 2, अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, किसके कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 2 अपॉन में ये हमारा
फॉर्मूले में दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के, यानी 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी ये हमें क्या कह रखा है, राइट हैंड साइड बराबर है किसके, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक का है, इसके और में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर क्यूब थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसमें थोड़ा मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ता है, किसके बराबर होगा, सेकंड थीटा के। इसके बराबर करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, मेरे को दोबारा लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसको हम ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ये वाला, इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा, इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसे हो जाएगा क्योंकि 1 होगा यहाँ पे, प्लस में कोस 4 थीटा प्लस 2 कैंसिल 2 साइन थीटा। ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसमें जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, कोस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे 2 साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आई एम सॉरी, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हो गया। ये दोनों किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 के। तो इसका क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 सॉरी इंटू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऐसा आ जाएगा ना, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा। अब ये फिर दोबारा से कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में कोस थीटा। ये किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा के। तो क्या हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। अब है लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है 20 नंबर। कौन सा है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 20। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 20 नंबर का है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। क्लास विंटर दे रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ ना इसमें भाई किस तरीके से करना है, या फिर पूरे चलो 17 वर्ग अंतराल दे रखा है, ये हमें 17 27 27 37 37 47 47 is to 57 and 57 is to 67। ये हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 17 से शुरू हो रहा है, फिर 27 से पूरा है तो बना हुआ है। इसमें मीडियन में हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। फिर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी है, ये हमारा एक्स मार्क, ये बारंबारता। ठीक है, कितना है 22 18 20 12 15 एंड 13 इस तरीके का। अब इसी को भाई कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। तो इसमें क्या करना है हमें 7 17 ये कितना था उसका 22 ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मान लीजिए वर्ग अंतराल मान लीजिए। ठीक है, अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कितना, पहला हम 22 ही लेंगे, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40 में 20 ऐड करा 60 72 में ये ऐड किया तो 87 में 13 ऐड किया तो 100, यानी हमारा क्या आ गया 100 आ गया, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द, मीडियन निकालना है।
तो मीडियन में क्या करते हैं हम, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें ये देखना है कितना 100 क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी आई, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो यानी 50। ये 50वां जो नंबर है वो किस में है, 50 से हाईएस्ट होना चाहिए, तो किस में, इस वाले में होगा, इसमें होगा ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20, ये हमारी लिमिट है, ठीक है। अपर लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 27, अपर लिमिट कितनी 37, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 का। तो हमारा फॉर्मूला जो है उसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है लोअर लिमिट प्लस में क्या था इसका फॉर्मूला को, लोअर लिमिट कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी माइनस में फ्रीक्वेंसी, इसमें अपर लिमिट आएगी, लोअर लिमिट इसमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी, इसमें 40 लेंगे जो हमारी लिमिट दे रखी है। तो क्या है मीडियन निकालने के लिए अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट कितनी है 27 प्लस में 50 माइनस 40 अपॉन में 20 फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में डिस्टेंस 10 है। तो 27 इसमें हम करेंगे तो 0 से 0 मतलब 10, 20 प्लस करके मल्टीप्लाई में 10, तो इस तरीके से हम 0 कैंसिल 5 लेंगे, 27 में 5 ऐड करें तो कितना 32। तो हमारा मीडियन क्या आ जाएगा 32, मीडियन क्या है 32। तो किसमें वो लाई करेगा 27 से 37, ठीक। अब इससे का और में क्वेश्चन दे रखा है वो बता देती हूँ, फिर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका क्या है बहुलक निकालना है। बहुलक का आपको पता है कि वर्ग दे रखा है, कितना है यहाँ पे 2 से 15, 11, 11 से 20, 20 से 29, 29 से 38, 38 से 47, ये हो गया। फिर क्या है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितना है हमारा 15, 16, 17, 12 और क्या है लास्ट 11। तो हम क्या करते हैं बहुलक में जो हमारा मोड होता है, मोड है उसमें क्या, मैंने पहले भी बताया था, भी क्वेश्चन आया था शॉर्ट वाला, उसमें क्या था कि भाई रिपीटेशन मांगता है ना, यानी ज्यादा रिपीट होता है उसको हम क्या करते हैं, यानी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीटेशन इन दैट है कि भाई वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे 4 था उसमें, तो 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो ऐसे इसमें देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 17, तो ये क्या हो गया हमारा 17 वाला जो इंटरवल है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। इसको हम यूज में लेंगे, तो कैसे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा F0, इसमें F1, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ना, फिर F2, और ये जो हमारी लोअर लिमिट, ये लोअर ये अपर लिमिट। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे मोड का है जो Z से डिनोट करते हैं इसको, L प्लस में F0 F1 सॉरी F1 माइनस में F0 अपोन में 2F1 माइनस F1 प्लस में F2 मल्टीप्लाई इसमें जो हमारा डिस्टेंस कितना है उसे 11 यानी 9 का जो हमारा डिस्टेंस है वो, ठीक है, जो भी है। इस तरीके से आप इसमें वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दी है, आप इसमें वैल्यू पुट करें और सॉल्व कर लेना, ठीक है। हमारी इसमें बताई दी है मैंने, जो आपको F1 F2 जो भी वैल्यू है उसमें पुट करके हम निकाल देंगे, ठीक है। आंसर हमारा, आई होप आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच।